हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नीरज कटियार आज आपके लिए एक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैंक, रेलवे, एसएससी सभी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये हमारे, अगर हम बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी के प्री में भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, और प्लस मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऐसे हम बात करते हैं एसएससी में भी, तो एसएससी में भी यहाँ से हमारे प्री प्लस मेंस दोनों में हमारे हर एग्जाम में, व्यापम में भी बात करते हैं, व्यापम के एमपी पुलिस में भी यहाँ पर हमने देखा है कि 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस को। देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से, जैसे जो भी हम कोई भी सामान खरीदने या बेचने जाते हैं तो हम हमेशा लाभ और हानि से ही जूझ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ों से ही रिलेटेड है ये टॉपिक हमारा। इसको मैथमेटिकल रूप दिया गया तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में पढ़ते हैं। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। जब हम किसी सामान को खरीदते या बेचते हैं तो हमको लाभ या हानि होती है, तो ये उसी पर बेस्ड है। तो आइए हम इसके कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है बच्चों, सेलिंग प्राइस, इसको हमने एसपी लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस पर कोई किसी सामान को बेचा जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस मतलब ये वो कीमत बच्चों, ये वो कीमत है जिस पर हम किसी सामान को खरीद रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जब किसी सामान को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहे होते हैं तो हमको लाभ होता है। किसी सामान को का क्रय मूल्य और लाभ अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। सेलिंग प्राइस में से यदि हम प्रॉफिट को घटा देते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाता है। इसी तरीके से बच्चों, यहाँ पर लॉस के केस में जब किसी सामान को ज़्यादा में खरीद कर ले आते हैं और कम में इसको बेचते हैं तो हमको लॉस होता है, हानि होती है, घाटा भी होता है। कॉस्ट प्राइस में से यदि हम लॉस को घटा देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। क्लियर है बच्चों? आइए, अगर हम इसको परसेंटेज में बात करते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों लॉस परसेंट बराबर क्या, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लाभ और हानि प्रतिशत को हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, ये सीपी और यहाँ भी सीपी। तो ये ऐसा क्यों करते हैं हम, क्यों सेलिंग प्राइस पर क्यों नहीं निकालते हैं? तो बच्चों, लाभ और हानि का जब पता चलेगा जब हम किसी सामान को खरीदी हुई कीमत का पता करेंगे। जब हमको ये पता होगा कि हमने किसी सामान को कितने में खरीदा है, तभी तो हम लाभ और हानि का पता कर पाएंगे बेचते समय, ठीक है ना। तो हम हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। अगर हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालें तो फॉर्मूला बनता है सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। और अगर यहाँ पर बच्चों कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो फॉर्मूला बनता है सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू 100, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 आ जाता है। और यहाँ पर बच्चों सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा हम प्लस में निकालते हैं। जैसे मैंने किसी सामान को 10 रुपये में ख़रीदा और मैंने उसको 15 में बेच दिया, तो हम हमेशा लाभ जो है वो बढ़त को दिखा रहा होता है, हमेशा बढ़ती हुई चीज़ को दिखा रहा होता है। तो हम प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमेशा हम प्लस साइन का यूज करेंगे, और लॉस परसेंट के साथ में हम हमेशा माइनस साइन का यूज करेंगे। क्लियर है ना बच्चों? आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। तो हम बच्चों इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं फ्रैक्शन मेथड के माध्यम से, और हमने फ्रैक्शन मेथड अपने पिछले वीडियो परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो जिन बच्चों ने फ्रैक्शन मेथड को नहीं समझा हो तो आप मेरे
पहले परसेंटेज वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, पार्ट 1 को, और फिर इसके बाद यहाँ पर आइए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इफ़ 10% लॉस इज made on selling price then the rate of loss percent on the cost price will be। यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। ठीक है, देखो बच्चों, बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर 10% की हानि, तो 10% लॉस हमेशा माइनस साइन से डिनोट किया जाएगा, प्रॉफिट हमेशा प्लस साइन के साथ डिनोट किया जाएगा। 10% को जब बच्चों हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये होता है हमारा 1/10। ठीक है, तो देखिए 10 जो है ये हमारा सीपी को दिखाता है। ठीक है, और एक हमारा जो है वो लॉस को दिखाएगा, और इस तरीके से हम इस चीज़ों को तोड़ेंगे। अगर इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा जाता कि हमको 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट का मतलब हो जाता है 1/5। ठीक है, प्रॉफिट भी हमारा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो हम बोलेंगे कि 5 जो है यहाँ पर सीपी को दिखाता है, 1 हमारा जो है ये हमारा प्रॉफिट को दिखाता है। और अगर हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालें तो सेलिंग प्राइस हो जाती है बच्चों क्या, यहाँ पर होता है खरीदा है 5 में, 1 का लाभ कमाया, तो ये सामान को हम कितने में बेचेंगे, 6 में। क्लियर है। ऐसे अगर हम यहाँ पर बोलते हैं 10% की हानि होती है हमको किसी सामान को बेचने पर, तो 10 रुपये में हमने वो सामान खरीदा होगा, 1 का हमने नुकसान, उसको बेचने पर 1 का नुकसान हुआ होगा हमको, तो सामान हमारा जो आया होगा वो कितने में पड़ा होगा, 9 में। क्लियर है। इस तरीके से हम किसी परसेंटेज को ब्रेक कर सकते हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, बिक्री मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर 10% की हानि होती है, तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। तो 10% को सबसे पहले अगर हम ब्रेक करें 10% को, तो ये होता है हमारा 1/10। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। बिक्री मूल्य पर 10% की हानि मीन्स यहाँ पर जो 10 है वो हमारा सेलिंग प्राइस को दिखा रहा है, हमको यहाँ पर 1 का लॉस होता है। ठीक है, तो ये हमारा सामान जो है वो कितने में खरीदा गया होगा, तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ये हमारा सामान मिलकर कितने में खरीदा गया होगा, 11 में। क्लियर है। तो आपसे पूछा ये गया है बच्चों कि लागत मूल्य पर आपको हानि प्रतिशत बताना है, तो लॉस परसेंट यदि हम बताएंगे तो लॉस परसेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, लॉस जो हमको 1 रुपये का होने वाला है। ठीक है, और किस पर, कॉस्ट प्राइस, लागत कीमत, कॉस्ट प्राइस हमारी लागत कीमत होती है गुणा 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है 1/11 क्या होता है, 9 होल 1/11%। क्लियर बच्चों, समझ में आया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।